कई बार हमारे पास भक्तों के प्रश्न आते हैं कि शास्त्री जी, हमारे परिवार में अकारण ही लड़ाई झगड़े रहते हैं, परिवार की सुख शांति भंग रहती है, परिवार में रहने वाले सदस्यों के बीच में प्रेम नहीं रहता, परिवार में धन की कमी रहती है, ना जाने तमाम तरह की समस्याएं परिवार में चलती है। हमारे भक्त पूछते हैं कि शास्त्री जी, कोई ऐसा उपाय बताइए जिसके करने से परिवार की सुख शांति कायम रहे। तो साथियों, अगर आपके भी परिवार में किसी तरह का कोई कलेश है या पारिवारिक समस्याएं आपका पीछा नहीं छोड़ती, तो आज का एपिसोड आपके लिए बहुत खास होने वाला है, क्योंकि आज के एपिसोड में मैं आपके लिए लेकर के आया हूं कुछ ऐसे उपाय जो आप अगर करते हैं, आपके परिवार की सुख शांति हमेशा हमेशा के लिए कायम रहेगी और परिवार में कभी किसी तरह का कोई दोष नहीं बनेगा। नमस्कार, मैं पंडित नितिन शास्त्री आपके अपने YouTube चैनल पर आप सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। उम्मीद है आप सभी हंसते रहे, मुस्कुराते रहे और माता रानी की कृपा आपके ऊपर बनी रहे। प्यारे बंधुजनों, हर एपिसोड में हमारी कोशिश होती है कि हम आपके लिए कुछ ऐसी जानकारी लेकर के आए जिससे आपके जीवन में आ रही परेशानियां या आपकी जीवन में किसी तरह का कोई भी कष्ट चल रहा है, उस कष्ट को हम दूर कर सकें। तो प्यारे बंधुजनों, आज का यह एपिसोड बेहद ही खास होने वाला है, क्योंकि आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी जो आपके पारिवारिक जीवन को, घरेलू जीवन को सुख शांति से भर देगी। साथियों, विश्वास और सच्चे मन से किया गया कोई भी उपाय कभी खाली नहीं जाता। अगर आप चाहते हैं आपके परिवार में हमेशा सुख शांति रहे, आपके परिवार में कभी किसी तरह का कोई भी संकट ना हो, तो आपको आज का यह एपिसोड पूरा देखना चाहिए। और जो जो बातें मैं आपको आज बताने वाला हूं, उन बातों को अगर आप फॉलो करते हैं, उन टिप्स को अगर आप अपने जीवन में प्रयोग करते हैं, तो विश्वास रखिए आपके जीवन में कभी भी किसी चीज का कोई संकट नहीं होगा। तो प्यारे बंधुजनों, अगर आप पहली बार पंडित नितिन शास्त्री चैनल पर आए हैं, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल का निशान जरूर दबा लें, जिससे आपको आने वाले हर एपिसोड का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहे। तो चलिए अब माता रानी को नमस्कार करते हुए आज के एपिसोड की शुरुआत करते हैं। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। जय माता की। तो मेरे प्यारे बंधुजनों, मैं पंडित नितिन शास्त्री हाजिर हूं आप सभी भक्तों के सामने आज के दिव्य उपायों के साथ। जब भी हम बात करते हैं अपने पारिवारिक घरेलू सुख शांति की, उस समय कुछ बातें ऐसी होती हैं जो हमें बहुत ध्यान देने योग्य होती हैं। कई बार हम कुछ खुद ऐसी गलतियां करते हैं जिसके कारण हमारे परिवार की सुख शांति कम होने लगती है या परिवार में तमाम तरह के संकट आने लगते हैं। अगर आपके परिवार में भी किसी तरह का कोई नजर का दोष है या घरेलू आपके परिवार में कोई मनमुटाव या आपके घर में किसी तरह से घरेलू गृह कलेश चलता है, तो अब जो उपाय मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं, इन उपायों को आपने जरूर करना है। तो चलिए, सबसे पहला उपाय मैं आपके साथ शेयर करता हूं। आपने एक नियम बनाना है कि अपने घर में हर सुबह जब भी आप उठते हैं, तो सुबह उठ करके परिवार का कोई ना कोई सदस्य मंदिर में जरूर जाए। जी हाँ, अगर सभी जा सकते हैं तो बहुत उत्तम है, लेकिन घर के जितने भी सदस्य हैं उनमें से जो भी ये नियम बनाता है या अगर इस चीज को एक आदत बनाता है कि सुबह उठ करके नहा धो करके शुद्ध होने के पश्चात आपने मंदिर में जरूर जाना है, वहां पर जोत लगानी है, प्रभु का गुणगान करना है, वहां पर नतमस्तक होना है। साथियों, ऐसा करने से
परिवार की सुख शांति पुनः अच्छी होने लगती है, परमात्मा का आशीर्वाद परिवार के ऊपर बनने लगता है और साथ ही साथ मंदिर में जब आप रोजाना एक नियम से जाएंगे तो आपके घर की पॉजिटिविटी बढ़ने लगेगी और जब आपके घर में सकारात्मकता भगवान की कृपा का एक ओरा बनेगा तो आपके घर से जितनी भी परेशानियां जितने भी संकट है वो अपने आप ही दूर होने लगेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट कि हर सुबह मंदिर जाने की एक आदत आपने अपने परिवार में जरूर बनानी है। छोटे बच्चे हैं उनको भी आप रोज अपने साथ मंदिर में लेकर के जाएं। जो घर के बड़े हैं वो भी एक नियम से मंदिर में डेली जाना प्रारंभ करें। प्रभु श्री राम जी का आशीर्वाद आपके ऊपर बनना प्रारंभ हो जाएगा। सबसे पहला पॉइंट मैंने आपके साथ शेयर किया। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 2 के बारे में। प्रिय बंधुजनों, ये जो पॉइंट है ये घर के बड़ों के लिए है। जो घर के बुजुर्ग हैं, माता हैं, पिता हैं, जो दादाजी हैं या दादी जी हैं, तो आपने हर सुबह घर के जो छोटे बच्चे हैं उनको अपने पास बिठाना है, उनके साथ आपने बातचीत करनी है। हर सुबह उनके साथ हंसी मजाक करना है, उनसे उनकी पढ़ाई के बारे में पूछना है या उनकी खेल कूद के बारे में, जैसा कुछ भी संभव हो। छोटे बच्चों को हर समय मतलब सुबह के समय घर के जो बुजुर्ग हैं उन्होंने कुछ ना कुछ समय जरूर देना है। कुछ ज्ञान की बातें, कुछ संस्कार की बातें बच्चों को देनी ही देनी है। डेली रूटीन से हर रोज एक नियम बना ले। आप खुद महसूस करेंगे कि घर का जो माहौल है वो अपने आप अच्छा होने लग रहा है, परिवार में सुख शांति का वास होने लग रहा है और परिवार में किसी तरह की अगर कोई नेगेटिविटी थी धीरे धीरे करके वो नेगेटिविटी दूर हो रही है। दूसरा पॉइंट आपके साथ शेयर किया। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 3 के बारे में। अगर आपके घर में लड़ाई झगड़े रहते हैं या छोटी मोटी बात पर आपके घर में टेंशन बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, आपको लगता है कि आपके घर में किसी तरह का कोई दोष बन रहा है या वास्तु का दोष बन रहा है, तो आपने हर सुबह जब आप भोजन बनाएंगे, सुबह का भोजन जब भी आप तैयार करेंगे तो उसमें से सबसे पहली जो रोटी आपने बनानी है वो रोटी गौ माता के लिए बनानी है और कोई 1 या 2 दिन का काम नहीं है, ये आपने लगातार करना है। पहली रोटी गौ माता की बनाकर उसके ऊपर चाहे तो थोड़ा गुड़ रख ले या गुड़ अगर मौजूद नहीं है उसके अभाव में चीनी भी रख सकते हैं। घर में जितने सदस्य हैं सभी का हाथ उस रोटी को लगवाना है। छोटे हो बड़े हो, दादा दादी, बुजुर्ग, मामा, माता पिता जो भी हैं सभी का हाथ लगवा करके वो रोटी गाय माता को खिलानी है। उनसे प्रार्थना करनी है कि हे गौ माता, मेरे परिवार की सुख शांति बरकरार रहे, मेरे परिवार में कभी किसी तरह का कोई संकट ना हो। साथियों, मात्र देखते ही देखते गौ माता की कृपा से आपके परिवार में सुख शांति का वास तो होगा ही होगा। साथ में अगर आपके परिवार में पैसों से जुड़ी हुई कोई समस्या आ रही थी वो समस्या भी आपकी दूर होगी। तो प्यारे बंधुजनों, आशा करता हूं जानकारी पसंद आएगी। अगर आपको एपिसोड अच्छा लगा है लाइक शेयर जरूर करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट एपिसोड में मिलेंगे किसी नए विषय के साथ। जय माता की।